क्या बोला गया अभी? ठीक है चले। तो सबसे पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसमें। डाल दो कैलेंडर, ठीक है। क्लियर। अब स्टेप बाय स्टेप समझना है, एक चीज़ हम पहले क्लियर करते चलेंगे, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जनवरी से लेके पूरा दिसंबर तक लिखना है हमको, ठीक है ना। तो जैन लिख दिया, तो पूरा टाइप नहीं करना है कि जनवरी लिखें, फरवरी लिखें, मार्च लिखें, फिर पूरा लिखें, पूरा नहीं लिखना। इसमें पहले से होता है, खाली आप जनवरी लिख दो और जनवरी लिख के ड्रैग कर दो, पूरा अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। जनवरी लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। पूरा ऐसे ड्रैग कर रहे हैं, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए पूरा 12 महीना होता है, नवंबर दिसंबर, ठीक है, हो गया। तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई भी किसी को कोई दिक्कत नहीं, एक काम हो गया आपका, ठीक है ना। दूसरा काम क्या है कि इसको हमें ड्रॉप मेन्यू बनानी है, इसी की ड्रॉप मेन्यू यहाँ पे बनानी है कि यहाँ पे चूज करना है। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा डेटा मेन्यू में। डेटा मेन्यू में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन पे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, पहले ऑप्शन पे अलाउ पे जाके एनी वैल्यू नहीं, लिस्ट पे आने के बाद यहाँ सोर्स के पास क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जनवरी से लेकर के यहाँ पे दिसंबर तक पूरा सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे ड्रॉप मेन्यू बनकर तैयार हो गया। कोई भी महीना आपको चूज करना, सेट कर दो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पूरा भी लिख सकते हो, जनवरी ना पूरा आ जाएगी, कोई दिक्कत। अब यहाँ से ईयर का भी बनाना है, तो ईयर का मान लो बना लेते हैं यहाँ पे से, इसको भी बगल में सेल को सेलेक्ट करेंगे। और ध्यान देना, जहाँ पे जिस सेल पे बनाना है उसको सेलेक्ट करके फिर गो टू डेटा मेनू एंड डेटा वैलिडेशन एंड आप सेटिंग्स एंड अलाउ एंड एनी वैल्यू एंड लिस्ट, सॉरी लिस्ट। यहाँ पे सोर्स पे हमें 2 साल का मतलब 26 27, अब 25 तो जो खत्म हो गया उसकी बात नहीं करेंगे, जो चल रहा है उसकी बात 2026 का, 2026 2027, या उसको बनाओ ही ना, कुल 2026 डाल दो तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने 26 27 ले लिया, अगर आपको 27 का भी देखना हो तो यहाँ पे ड्रॉप मेनू में चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे हमें यही चाहिए, जो भी मंथ यहाँ पे चूज किया है उसका फर्स्ट डेट यहाँ पे चाहिए हमको, ठीक है ना। इसको हम बॉर्डर लगा के थोड़ा सा आउटलाइन कर दें, थोड़ा सा आपको देखिएगा हाईलाइट के रूप में, ऐसे, ठीक है। और कलर थोड़ा सा करना है तो आप यहाँ से कलर, सिल्वर कलर, लाइट कलर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस मंथ का फर्स्ट डेट चाहिए, मतलब जो अपने मंथ यहाँ पे चूज किया है। कैसे निकालेंगे, आपको हमने दो फार्मूले, एक फार्मूला पहले बता चुके हैं शायद, पहले वाली क्लास में एक फार्मूला पढ़ा होगा अटेंडेंस शीट वाले में, डेट वैल्यू करके, ठीक है ना। लेकिन डेट वैल्यू वाला फार्मूला नहीं बता रहे हम, डेट डेट वाला फार्मूला लगा रहे हैं। तो डेट वाले फार्मूले से कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब डेट वाले फार्मूले में देखो, यहाँ जैसे हमने इक्वल डेट लगाया, इक्वल डेट लगाने के बाद ईयर मंथ डे, तीन चीजें हैं। ईयर चाहिए हमको, मंथ चाहिए और डेट चाहिए, तीन चीजें स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हुआ है। तो ईयर चूज कर लो, बगल में ईयर है आपके पास, ठीक है। आप यहाँ मंथ चूज करना है, लेकिन मंथ का यहाँ पे नंबर चाहिए, मंथ नाम नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन मंथ का नंबर दिखा रहा है, ठीक है। तो मंथ का नंबर अगर कैसे लाते हैं आपको पता है, एक बार हमने कई जगहों पे फार्मूला लगाया मैच नाम का। मैच वाले फार्मूले से क्या होता है, किसी चीज का नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। नंबर कैसे निकालते हैं, उसको मैच करके, जैसे कि हेडिंग को मैच कराते थे पहले, हमने वेलुकअप में बताया था कि उसको मैच कराओ इस हेडिंग में, तो उसका कॉलम नंबर निकल आता था। सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे मैच लगाएंगे, और यहाँ पे जो भी चीज है, यहाँ पे जो भी मंथ है इसको सेट करेंगे, इसको मैच कराएंगे जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में, ये पूरा जो वैल्यू आपको दिया है यहाँ से। अब अप्रैल जिस वाले ऑप्शन से मैच होगा उसका कॉलम नंबर वही हो जाएगा, वहाँ पर उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वही हो जाएगी मैच वाला, ठीक है। यहाँ जीरो लगा दो एग्जैक्ट मैच के लिए, कामा लगा दो, इसके बाद में लास्ट में डे बोल रहा है तो डे मतलब कोई भी मंथ स्टार्ट होता है 1 से होता है, 1 लिख दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इंटर कर दो, आपका ये 1/4/2026, 1 अप्रैल 2026 आपका यहाँ पे आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। इतना आप चुपचाप ध्यान से, तो यहाँ पे फार्मूला लगाया, आपका डेट आ चुका है, ठीक है। इसके बाद में आप सप्ताह होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, वीक 7 दिन होते हैं। तो ये जो डेट आ रहा है 1/4/2026, किस मतलब कौन से दिन पड़ रहा है सप्ताह में। अगर हम सप्ताह को मानते हैं कि मंडे से हमारा सप्ताह स्टार्ट हो रहा है, सोमवार से, कि सोमवार को हमारा पहला दिन है, फिर मंगलवार को दूसरा दिन है, तो 1/4/2026 ये कौन से दिन है और कौन से दिन पड़ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक एक फार्मूला है, वीक डे, क्या नाम है। तो हम मान के चलते हैं कि मंडे हमारा पहला दिन है, तो यहाँ पे मंडे अगर मान के चलेंगे तो यहाँ पे इसके लिखना पड़ेगा कोड है, कैसे, पहले इस नंबर को चूज कर लो और इसको कोड जो होता है 2, तो 2 यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 2 मतलब मंडे को फर्स्ट है, संडे को 7वां दिन, ठीक है ना। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दोगे, यहाँ पे आपका
आ जाएगा कि ये कौन सा दिन है, सोम मंगल बुध, बुधवार को 1 तारीख पड़ा था, 1 अप्रैल 2024, 26 बुधवार को पड़ेगा। क्लियर? तो ये भी आप क्या करो, इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको हो गया कंप्लीट, यहाँ तक का एक तरीका तैयार हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, SUN डाल दो शॉर्ट फॉर्म में, और संडे मंडे भी हमें पूरा लिखना है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पे SUN शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। लिखने के बाद यहाँ पे कोने में जाके क्लिक करेंगे, और घसीटना आता ही हम लोग को, मतलब उसको बोलते हैं ड्रैग करना। तो इसको ड्रैग करेंगे ऐसे, कहाँ तक, शनिवार तक, ठीक है ना, शनिवार तक पूरा, संडे मंडे ट्यूसडे पूरा आ गया ना सातों, ठीक। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना आपको, और ड्रैग करना है तो सिंपल चीज़ है ना। इसको सर इसको बताया नहीं आपने, इसको जब से टाइप किया तो टाइप ही नहीं करना, स्मार्ट तरीका लगाना है, मतलब एक जगह लिखो बाकी आगे का अपने आप आ जाता है, ठीक है। ये भी आप कर लोगे, ठीक है ना। इसके बाद का बात, संडे के नीचे क्या करने वाले हैं हम लोग, इक्वल करेंगे, ठीक है। इक्वल के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट डेट अभी भी निकल के आया, इसको सेट करेंगे, माइनस लगाएंगे, ये चूज करेंगे। अब कुछ लोग भूल से प्लस लगा देते हैं, कुछ लोग उल्टा कर देते हैं, तो हम आपको बता दिए गलती किस टाइप से हो सकती है, तो इस टाइप से गलती ना हो। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, पहले आपको डेट लेना फिर माइनस करना, ये चीज़। तो ये कर दोगे इंटर आ जाएगा, ठीक है। आपको ये आ जाएगा 29/30/2026, जो भी आए उससे मतलब नहीं है, बट आपको करना कैसे है कि पहले जो तारीख आया, फर्स्ट डेट आया, उसको उस महीने से जो डेट नंबर आया है ये निकालना, माइनस करना, ठीक है। इतना नोट करो पहले साथ में, कंटिन्यू करते हैं। ये आपका आ गया यहाँ से, ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। इसके बाद में मंडे पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसको लगाएंगे, ये जो आगे डेट निकल के आया उसको सिलेक्ट करने के बाद +1 करेंगे, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आगे वाले माइनस किया, यहाँ पे +1 कर रहे हैं, +1 करेंगे। इसके बाद में क्लिक करेंगे, ऐसे आपका डेटा जाएगा, ठीक है। हाँ +1 करेंगे, इसको नोट कर लो ऐसे, 1 बाई 1 देखते जाना, समझ। अगला वाला स्टेप क्या है, यहाँ पे जाएंगे 30/3/2026, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके इसको और ड्रैग कर देंगे यहाँ तक, सैटरडे तक, ठीक है ना। ड्रैग करना, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने ड्रैग कर दिया पूरा, ठीक है ना। एक बार फिर से देखो, मतलब यहाँ पे आपका ये डेट आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे कोने में प्लस, जब पॉइंटर लेके जाओगे +1 क्या आएगा, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना, ड्रैग कर देना, पूरा ये हो जाएगा। इसके बाद जब इतना आ जाएगा, इसके बाद में यहाँ पे जहाँ से सेट किया, जहाँ तक ड्रैग किया, यहीं से पकड़ेंगे, फिर लेफ्ट क्लिक करवाएंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, 4 5, 1 2 3 4 5 6 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक बार इधर ड्रैग किया, एक बार इधर ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद यहाँ तक छोड़ दो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे ऐसे, और ये जो इसके ऊपर वाली जो रो है, इसके ऊपर वाली रो का सबसे लास्ट वाला सेल जो है सैटरडे डेट, इसको सेट करके +1 कर देंगे और इंटर कर देंगे, ठीक है ना। इंटर करने के बाद फिर यहाँ से ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, सब सही हो गया, ठीक है। क्या है कि ये पूरा डेट है, हमें क्या है, क्योंकि हमने ऊपर मेंशन कर चुके हैं, क्या मेंशन कर चुके हैं कि ये मंथ है, ये ईयर है, ये चीज़ मेंशन कर चुके हैं, तो हमें मंथ और ईयर नहीं चाहिए, खाली डेट चाहिए उस मंथ का, ठीक है ना। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी हैं, इसको पूरा सेट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, केवल डे चाहिए, ठीक है ना। तो एक आपको शॉर्टकट की बता रहे हैं, बहुत बढ़िया है, ऑप्शन भी बता रहे हैं आपको, शॉर्टकट भी बता रहे हैं। शॉर्टकट क्या है, Ctrl+1, क्या, हाँ Ctrl+1। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये हम आपको अलग से लिख के दिखा दे रहे हैं, Ctrl+1 से क्या होगा, नहीं होगा इसे। Ctrl+1 से एक फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आएगा, डेट कस्टम डेटा का ऑप्शन आएगा, ठीक है, उस ऑप्शन पे जाएंगे, Ctrl+1 दबाया हमने, देखो फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आया, और फॉर्मेट सेल पे जाके कस्टम पे जाएंगे, ठीक है ना। कस्टम पे जाके यहाँ पे DDMM आ रहा है ना, पीछे से दोनों उड़ा दो, खाली DD रखो, ठीक है ना। बस ओके कर दो, कैसा लगा आपको, ठीक। अब DD यहाँ तक तो काफी समस्या सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। अब क्या करना है कि जो मंथ शो है, जैसे अप्रैल मंथ हमने चूज किया है, या अभी मान लो कौन सा महीना चल रहा है, फरवरी, तो फरवरी वाला मंथ हमने चूज कर लिया, कहाँ गया, ठीक। चूज करने के बाद 1 2, ठीक है ना, संडे को पड़ा था, यहाँ पे क्लियर हो गया।
अब क्या है कि हमें फरवरी वाला ही डेट इसमें शो होना चाहिए, फरवरी के आगे का डेट नहीं शो होना चाहिए, फरवरी के बाद का डेट नहीं शो होना चाहिए, फिर फरवरी का। ठीक है, अब इस अभी जो समस्या खत्म हो गई लगभग, खाली अब ये समस्या है कि एक्स्ट्रा डेट इसमें शो हो रहा है, फरवरी के आगे का भी डेट शो हो रहा है। कैसे कुछ कह रहे हो? हाँ तो वही चीज, अरे तो मेरी बात तो सुनो पहले, हम तो वही कहना चाह रहे हैं ना कि जनवरी का भी डेट शो हो रहा है, फरवरी का तो सो ही रहा है, वो तो चाहिए चाहिए, उसके मार्च का भी शो हो रहा है, लेकिन हमें केवल फरवरी का चाहिए, आगे पीछे का जो डेट वो नहीं शो। तो 3 स्टेप आपको और करना है, मतलब 3 चीजें और करनी है, बस इसके बाद में आपका कैलेंडर तैयार। फिलहाल मेन तो 2 चीजें हैं, पहले 2 चीजें करते हैं, तीसरी चीज तो आपको तो एक्स्ट्रा चीज है। तो क्या करना है, पहली बात पूरे शीट को जितना भी कैलेंडर का डेट है इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ होम पे एक ऑप्शन आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आता है ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि 1/2/2026 से जो छोटी डेट है, मतलब 1/2/2026 से छोटी डेट कौन सी है, ये पूरा ऊपर वाली रो मान लो 31, 30, 37, पूरा जनवरी वाला जो डेट है वो 1/2/2026 से छोटी है। और बड़ी कौन सी है, या इससे जो बड़ी डेट क्या है, इसकी महीने की जो इस महीने की जो लास्ट डेट है 28, 28 से बड़ी डेट जितनी भी है, 1 से लेके मार्च वाली डेट जितनी भी है सब बड़ी है। तो मार्च वाली डेट किससे चेक करेंगे, महीने के एंड से, और स्टार्टिंग छोटी वाली डेट किससे चेक करेंगे, इस महीने का जो फर्स्ट डेट है उससे, ठीक है ना। तो फार्मूला लगाने में आपको आसान होगा अगर ये चीज समझ में आ गया होगा तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, अगेन न्यू रूल पे जाएंगे, अगेन यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सबसे लास्ट में, यूज ए फार्मूला डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद आप इसका पहला सेल चूज करो, यहाँ पे कहीं कुछ क्लिक नहीं करना कि हटे ना, पूरा सिलेक्शन पूरा रहना चाहिए। फिर जब इस पे पहुंचोगे तो कर्सर यहाँ पे ले जाके क्लिक करना है। अब ये आपको दिख रहा होगा B6 लिख के आ रहा है ना, आ रहा है ना, लेकिन B6 के आगे डॉलर साइन लगा हुआ है, इसका डॉलर साइन का मतलब क्या होता है, लॉक है। तो लॉक नहीं चाहिए हमको, कि बाय डिफॉल्ट लॉक आ रहा है लेकिन लॉक नहीं चाहिए। अच्छा, लॉक लगाने के लिए क्या दबाना पड़ता है, हटाने के लिए F4 दबाना पड़ेगा, तो इसको हटाना है F4 दबाना, 3 बार F4 दबाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में एक हटेगा, दूसरी बार में दूसरा हटेगा, तीसरी बार में तीसरा हटेगा। लगाने के लिए एक ही बार में लग जाएगा दोनों, हटाने में बड़ा आसानी होती है, मतलब कठिन होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया B6 विदाउट लॉक। अब इसको क्या करना है, लेस देन करना है, क्योंकि मतलब जो फरवरी से छोटा होगा इसका मतलब जनवरी, तो लेस देन क्या होगा, 1/2/2026 जो डेट यहाँ पे पहली डेट आ रही है इससे कंपेरिजन कराएंगे। तो ये पहले इसको इसे लॉक दे देंगे, ठीक है ना, लॉक रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। ये F3 इसका नहीं है, ये आप चाहो तो इसे नोट कर लो, जैसे आपको क्यों यहाँ पे इतना करने के बाद आप देखो, पहले इतना अभी कुछ नहीं, अभी कुछ, ठीक है ना। यहाँ पे जाएंगे हम लोग फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे जाएंगे, उस जो कलर है टेक्स्ट कलर उस हटा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, खाली क्या करते हैं उसका जो बैकग्राउंड कलर है वही इसका टेक्स्ट कलर कर देंगे, वो छुप जाएगा। क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। फ़ॉन्ट पे जाके इसका जो कलर है फ़ॉन्ट कलर तो कुछ लोग गलती से फिल पे चले जाते हैं, फिल तो वाइट है ही है, तो फ़ॉन्ट कलर इसका यहाँ फ़ॉन्ट पे क्लिक करके इसका कलर वाइट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये छुप जाएगा उसी में। हाँ रहेगा लेकिन छुप जाएगा, देखो छुप गया ना, है लेकिन, ठीक है ना। अब इसका दूसरा स्टेप आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे इसको सेट कर रहे हैं, पहले इसका स्टेप बता दें यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे स्टेप क्या है, ये आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गो टू सिलेक्ट अपना जो कैलेंडर वाला डेटा है वो, स्पेलिंग सही ना, कैलेंडर कैलेंडर डेटा एंड गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। ठीक, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल, ठीक है, न्यू रूल पे जाके जो यूज डिटरमाइन फार्मूला, ऐसे कुछ ऑप्शन था, मतलब यहाँ पे लिख दो लास्ट ऑप्शन, ऐसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, लास्ट ऑप्शन, ठीक है ना। ठीक है, फिर आगे क्लिक करेंगे, फार्मूला लगाने का ऑप्शन वहां पे आएगा, क्लिक देन सिलेक्ट जो कैलेंडर डेटा है ना, कैलेंडर डेटा फर्स्ट सेल, मतलब पहला वाला सेल, ठीक, कैलेंडर डेटा का फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे। अगेन आप यहाँ पे ऐसे चूज करेंगे, ये हमारे एग्जांपल के लिए ऐसे लिख देते हैं,
जो B6 था ना, इक्वल लगाए थे, B6 था, ठीक है। यहाँ पे ऐसे होगा डॉलर, हाँ डॉलर B6 ऐसे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 बार, 3 टाइम F4 प्रेस करेंगे, ठीक है। 3 टाइम F4 प्रेस करने के बाद ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, इक्वल B6। अब ये लगाएंगे लेस देन, फिर अगेन यहाँ पे सिलेक्ट फर्स्ट डेट ऑफ मंथ, अब दिया पहले से, ठीक है ना। ऐसे सेट हो जाएगा, तो उसका जो मान लो ऐसे सेट करने के बाद ऐसे आएगा इक्वल B6 लेस देन, मतलब उसका F6 आ रहा था ना, तो डॉलर F6 नहीं था, F7 था या F3, ठीक है। तो ये मान लो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है, ठीक। ये आपको ऐसे करना है, जाना है फॉर्मेट ऑप्शन पे आना है, फॉर्मेट, और यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट पे जाना है और कलर पे जाना है और वाइट चूज करना है, देन ओके कर देना है बस। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें ये तो पहले लिखा चुके, इससे कोई मतलब नहीं था, खाली यही स्टेप। अब देखो जो आगे का जो स्टेप बदलेगा, क्या मतलब यही केवल चेंज होगा। ये डेट से छोटा वाला था, तो देखो यहाँ पे ये हमारा यहाँ तक हो चुका है। अगेन इसको हम सिलेक्ट करेंगे पूरा, यानी कि हो गया तो इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिलेक्ट पूरा करेंगे वहीं से जितना छोटा है, ठीक है ना। इतना सिलेक्ट करने के बाद अगेन हम लोग जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, होम पे जाके कंडीशन फॉर्मेटिंग में न्यू रूल पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे अगेन क्लिक करेंगे और इस फर्स्ट सेल को चूज करेंगे और फिर से 3 बार F6 F4 दबाएंगे, ठीक है। ठीक, इतना करने के बाद आपकी क्या करना है, हम लोग बड़ा जो मंथ का जो लास्ट वाला डेट है ना, फरवरी चूज किया मंथ, फरवरी का जो लास्ट डेट होगा वो कैसे निकालेंगे, वो निकालने के लिए हमें एक फार्मूला पता है ना, EO मंथ, EO मंथ जानते हो ना। तो B6 इसका अपना ग्रेटर है, मतलब बड़ा होगा, EO मंथ लगा देंगे, EO मंथ मतलब इंड ऑफ मंथ। इस फार्मूले से इंड वाला डेट निकल आएगा। तो इंड किसका निकालना, 1/2/2026 का इंड डेट निकालना है ऐसे, इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं होगा, यही होगा, ठीक है। ये चीज़ अभी हम नीचे लिखा देंगे आपको, ये चीज़ क्या है, ठीक है। इसको भी नीचे लिखा देंगे, कॉपी कर लिया, ठीक है। इसको करने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, फिर से वही कलर, फ़ॉन्ट कलर पे जाएंगे, कलर पे जाएंगे, यहाँ से कलर वाइट चूज कर लेंगे, ठीक है। अगेन वाइट कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। आपका देखो ये जो मंथ चूज किया है उसका स्टार्टिंग का डेट उड़ गया, बाद का डेट हट गया। आप जो मंथ चूज करोगे, जैसे फरवरी चल रहा है, फरवरी का है, मार्च चलेगा तो मार्च का ही आएगा। अभी हम जनवरी ले लें, जनवरी का ही रहेगा, ठीक है। जो भी मंथ यहाँ पे चूज करेंगे, अप्रैल ले लें, अप्रैल का रहेगा, और अगस्त ले लें, अगस्त का रहेगा। जो भी मंथ चूज करेंगे वही रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? और जो भी हमने यहाँ पे चूज किया है, फार्मूला जो लगाया है उसको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहीं पे आपका चेंज होगा। उस फार्मूले का जो यहाँ पे नोट कर लो इसे, दूसरा वाला फार्मूला ये है, ये फर्स्ट वाला है, ये दूसरा वाला ये है, यही है। कैसे करंट हो गया खत्म। इसमें क्या करना है कि हमें जो करंट डेट, जैसे कि हम कोई भी महीना चूज किए, जैसे आज की तारीख जो होनी चाहिए वो हाईलाइट होनी चाहिए, करंट डेट। तो उसके लिए मालूम यहाँ पे आज का जो मंथ चल रहा है फरवरी, वो सेट किया और पूरा जितना भी डेटा आपका है यहाँ पर सेट कर लिया। अब जो स्टेप जो बढ़ाना है, होम पे जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, सब कुछ सेम है। लास्ट वाले कर्सर पे जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाले डेट को चूज करेंगे, 3 बार F4 दबाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे, इक्वल टू टुडे, टुडे फार्मूला जानते हैं ना, टुडे मतलब आज की तारीख, इसको टुडे मतलब आज की तारीख से यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे, आपकी फिल पे जाएंगे, फिल मतलब आपकी हाईलाइट करना ना, इसलिए यहाँ पे ग्रीन कलर चूज कर लेना, ओके ओके। आपकी जो आज की तारीख है वो हाईलाइट होगी। देखो तीसरा स्टेप यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो इसमें क्या करना है आपको, सेम चीज़ें वही है, B6 यहाँ पे एक बार इक्वल, एक ही बार लगाना इक्वल, टुडे मतलब क्या होता है, आज की तारीख, ठीक। इसको लगा के बस ओके कर दूँगा, और कलर पे नहीं आना है, फिल पे जाना है, फिर कलर चूज करना है।
ठीक है।